चलिए देखते हैं आज। ठीक है, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चल रहा था हमारा एलसीएम और एचसीएफ, यही चल रहा था, इसको देखेंगे आज। इसमें कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी में कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले आज। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं तो क्वेश्चन देख के मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 7/9 14/15 और 7/10 का एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। देखो दोनों में अंतर होता है। ये एलसीएम जो होता है लघुत्तम समापवर्त होता है और एचसीएफ जो होता है ये वर्तक होता है। ठीक है, इसको अपवर्त भी बोलते हैं और इसको अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे पता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकालना है मुझे। ठीक है, एचसीएफ तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंश का नोमिनेटर का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है पहले देखो इसको। हमको कोई वैल्यू सिंप्लीफिकेशन मतलब छोटा तो नहीं हो रहा है, सिंपल नहीं तो हो रहा है। ठीक है, उसको चेक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी सिंपल नहीं हो रहा है। ठीक है, सरल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम पहले इसी फॉर्म में क्या ले लेंगे, 7 है, 14 है और क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ दिख रहा है कि यहाँ पे केवल 7 दिख रहा है। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 × 1। ठीक है, तो 7 को लेंगे तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम निकालना है मुझे। क्या क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, 15 और 10। क्लियर। अब इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 × 15। ठीक है, और ये 10 तो कटेगा नहीं, फिर 3 से 3 × 1 3, फिर 5 से 5 × 5 5 दूनी 10 और 2 2 × 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 × 45 दूना 90। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम, 19। 9 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू है जो कि इन तीनों से डिवाइड होगी। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा फिर, तो आंसर हो जाएगा 7/90। ठीक है, क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास 2.4 0.36 and 7.2 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले इसको, तो पॉइंट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट को चेंज करेंगे किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, x/y के रूप में लिखेंगे या अंश/हर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36/100। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72/10। क्लियर।
अब यहाँ पे देखो किससे कट रहा है, 2 से काट देंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 9 36, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्लियर, 25 चौके 100 होता है। और यहाँ पे 72 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 छंग 12, 36 दूना 72 और 2 पंचे 10। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश का निकालना पड़ेगा एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ से मिल रहा है हमें 3, 3 यहाँ पे मिल रहा है ना, 3 3 9 चौको 36, 9 तो हो जाता, 9 चौको 36, लेकिन ये 9 से डिवाइड 12 नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, केवल 3। ठीक है, 12 फैक्टर कर लेंगे तो 3 इंटू 4, 3 चौक 12, 3 इंटू 3 और 9 चौको 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर और इंटू 2 स्क्वायर, यही होगा। तो तीनों में देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी कॉमन हो रही है, तो केवल 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है मुझे, हर का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, 25 है और 5 है, तो मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखो 25 है ना, तो 25 में क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 25 ही क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3/25। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। और इसको अगर पॉइंट में चेंज करना हो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/25 है यहाँ पे, 25। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 25 चौके 100 होता है, तो 4 दुनिया 8, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 0.12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 0.12। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, 3 संख्या, और को पहले इसका नहीं, 30, ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसका, 2324 और 8148। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो पहले इसका डिफरेंस निकाल के उसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो डिफरेंस निकाल के फैक्टर करके निकाल सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग फैक्टर कर लें। ठीक है, 2324 का अलग फैक्टर और 8148 का अलग फैक्टर करके भी कर सकते हैं, या तो हम सीधे भाग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड रूल से भी ये एचसीएफ निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले तो हम डिफरेंस से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 है, 4 में से 8 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 3 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 7 हुआ, 7 2, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 5000, ठीक है, 5824, इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एचसीएफ निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे 4 है, 4 दूनी 8, अब इस वैल्यू जो आई है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा
तो भागविधि को रूल अपनाते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते थे लेकिन भागविधि ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा वो हमारा क्लियरिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8,000 है, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जो छोटी वैल्यू होगी उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 3 2 4, क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 चौक 12, 2 कैरी 1, 3 दूनी 6, 1 7, क्लियर। और 3 तिगाई 9 और 3 दूनी 6, क्लियर। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये 14, 14 में 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 2 4, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा देखने चेक करेंगे इसको। तो 2 बार ले जाएंगे, 2 छंग 12 की 2, और 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 1 कम 2 1 3, 352, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है तो केवल एक बार जाएगा, ठीक है। केवल एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1176, ठीक है। और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, और यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, क्लियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ भी 1। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखना 1176। यही क्रम चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारा लास्ट में 1 ना बच जाए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 11 4 8, और 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, क्लियर। 6 6 में 4 जाएगा 2, 28, ठीक है। अब 28 से 1148 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देख ले रहे हैं। 20 पंचे 100, तो 28, 2 3 3 बार लेके जाते हैं, 3 8 3 24 4, ठीक है। और 3 दूनी 6, 6 2 8, क्लियर। 4 बार लेके जाते हैं, 4 8 32 की 2, 4 8 32 की 2 कैरी 1, ठीक है। 4 8 32 की 2 कैरी 3, और 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, और 8 3 11, तो 4 8 32 की 2 कैरी 3, और 4 दूनी 8, और 8 3 11, क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा, और 8 एक बार जाएगा 28, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या SCF मिल जाएगा, यहाँ पे SCF हो जाएगा 28, ठीक है। इसमें क्या करना है, केवल डिवाइड करते चले जाना है, और लास्ट में मुझे जो बचेगा लास्ट में, जब तक यहाँ पे जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो लास्ट में ये वाला पद आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, ठीक है, HCF, क्लियर। और एक डिफरेंस वाला था, उसको भी एक बार अगर करने की कोशिश करते हैं तो कैसे होगा। हम इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, देखना 4, और यहाँ पे 2 मिल रहा था, और यहाँ पे 11 8 3 11, क्लियर। और यहाँ पे 5, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले तो करेंगे तो 2 चौके 2 दूनी 4, ठीक है। ये बहुत लंबा चला जाएगा प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस कम होता तो एक बार हम कर सकते थे, ठीक है, इसका यूज। तो उसकी जगह हम इसी की यूज कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है, क्लियर। इस हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
216, 288 और 720 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF फाइंड करना है। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस हमें कहाँ पे कम मिल रहा है। ठीक है, सबसे छोटा डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच में मिल रहा है। HCF निकालना है तो डिफरेंस करके करेंगे। तो यहाँ से देखना, ये वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस वाला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 72 है। ठीक है, अब 72 क्या कर रहा है, 216 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है, नहीं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार करेंगे, 3 दूनी 6 हो रहा है। ठीक है, देखो 72 से पहले सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 से 23 ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहला डिवाइड हो रहा है, अब दूसरे इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 28 ये भी डिवाइड हो रहा है, और 72 ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट HCF क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, डायरेक्ट HCF क्या हो जाएगा हमारा, 72। क्लियर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 72। HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 72। अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे क्या करते, इसको और 2 से डिवाइड करते पहले। ठीक है, जिससे कट रहा होता उससे डिवाइड करते, फिर उससे चेक करते जो यहाँ पे आता। ठीक है, इसी क्रम में करते चले जाते तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाता। ठीक है, क्योंकि HCF का रूल यही है कि जो हमारा आंसर देगा वो तीनों को पार्ट को डिवाइड करेगा। ठीक है, और LCM का रूल क्या है कि जो हमारा वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सारे इन तीनों वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से HCF कितना मिलेगा, 72। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1134 वो 1344। ठीक है, HCF यहाँ भी फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, मिनिमम डिफरेंस मिलेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 1 मिला। ठीक है, क्लियर, और 3 है यहाँ पे, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 210। क्लियर, अब यहाँ पे हमें 210 से चेक करना है कि तीनों वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में 0 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इससे पता चल गया कि क्या होगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों लास्ट में 0 दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्या होता 5 होता, ठीक है, तो क्या हो सकता था, 210 से डिवाइड हो सकता था। ठीक है, ये है क्वेश्चन, देख लें एक बार, 1134 और 1344। ठीक है, तो यहाँ पे 210 दिख गया, तो अब क्या करेंगे, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। क्लियर, अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में 1 दिख रहा है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 है ना, तो 5 से ये वाला पार्ट तो डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये दोनों होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भी तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा है ना, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15। 210, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे माइनस किए तो सही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 से देख लें, एक बार चेक कर लें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा, तीनों को जोड़ लेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 7 दोनों ये वाला तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 4 8 और 8 4 12 ये वाला पार्ट भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 3 7, 4 3 7 2 9,
ये भी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। और देखते हैं 35 से चेक करेंगे। 35 अभी ये क्रैक होगा ना यहाँ पे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 और 5, ये भी अभी क्रैक हो रहा है ना यहाँ पे। तो 7 से भी चेक करेंगे, 7 से क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे एक बार, तीनों पार्ट डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है 7 एकम 7। क्लियर, क्योंकि दोनों चेक करना पड़ेगा ना हमें। 3 से तो हो रहा है, 3 क्लियर हो गया कि 3 से ये सारे पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब ब्रेक किए तो 5 मिला, तो 5 से तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 7 4 11 होता है, 4 बचा, 43, 7 6 42 हुआ, ठीक है, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। तो ये वाला पार्ट डिवाइड है 7 से। अब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 13, ये हो गया 64, तो 7 9 63, 1 बचे, 7 दूनी 14, ये भी क्लियर है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको चेक कर लेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 से ये भी डिवाइड है। तो मतलब यहाँ से दो चीज़ें मिल रही हैं, 3 मिल रहा है इंटू 7, 3 इंटू 7 करेंगे, 3 से भी ये सारी वैल्यू डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 त्रिक 21 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्लियर, 7 त्रिक 21 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्लियर। जब इसको ब्रेक करना है, अगर यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर 210 जो था पहले, अगर इन तीनों से डिवाइड हो जाता तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ पे 35, या तो हमारा 105 से ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो जाती, ठीक है, तो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे 5 था तो नहीं हो रहा था, फिर इसको मैंने ब्रेक किया, ठीक है। 3 आया और 35 आया, तो मैंने 3 से चेक किया तो 3 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 दिख रहा तो क्या होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको भी किस में तोड़े, 5 7 35 हो रहा, तो 5 और 7 में क्रैक किया, ठीक है, ब्रेक किए। तो 5 से चेक किया तो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ये भी तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर 7 से चेक किया तो 7 से क्या हुआ कि ये भी वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल गई, क्या, एक तो हमारा मिल गया क्या, 3, और दूसरा दिख गया 7। और यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट, अगर मुझे पता होता तो 21 इंटू क्या कर लेते, 10, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें आंसर मिल सकता था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, पहले 2 से चेक किया, ठीक है, 2 से ब्रेक किए, तो 2 से हमारा क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू 1 दिख गया, तो ये तो पहले ही डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और 5 से, तो 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ। फिर मैंने इसको 105 को फिर डिवाइड किया, तो फिर 3 से किया, ठीक है, 3 से काटा तो 3 और 35 आ गया, ठीक है, 35 3 105। फिर क्या किए, फिर 5 और 7 में इसको ब्रेक किए, यहाँ पे 3 मिल गया हमें, 3 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही थी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है इस वाले रूल में, लेकिन हाँ, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड रूल से करेंगे तो हमारा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें वहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो डिवाइड रूल अपनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। या तो उसको भी फैक्टर कर लेंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा, ठीक है। जितना भी डिफरेंस आया उसको फैक्टर कर लेना, तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक एक जोड़ा बना के चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू क्या हो रही है, किस किस से, जैसे हमारा डिफरेंस जो आएगा उसको फैक्टर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वही वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है, केवल यहाँ पे क्या है, 5 है, और 5 से 5 माइनस करेंगे तो केवल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6,
और 1 से 1 0। ठीक है, 60 मिल गया हमें। अब हमें 60 से चेक करना है सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 60 से क्या हो, सारी वैल्यू डिवाइड हो। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 65, 5 में से 0 और 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1, 120। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, यही को इसी को लेकर चलेंगे। यहाँ से 60 का डिफरेंस मिल रहा था, 60 का। ठीक है, अब 60 को ब्रेक करेंगे किस में, सब में लास्ट में 5 दिख रहा है ना, तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 10, 0 है। 0 होगा तो ये सारे वैल्यू क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 0 से पूर्णतः डिवाइड करना है तो हमें लास्ट में 0 दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे 2 से, अगर काटेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको किस में तोड़ लेते हैं, 15। ठीक है, 15 और 15 हो गया एक, 15 और 4, 15 चौके 60। ठीक है, तो 4 से सारी वैल्यू क्या होंगी, डिवाइड नहीं होंगी। 15 से चेक कर लेंगे, 15 से 105 डिवाइड है, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, ये भी डिवाइड है। 15 से ये इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 15 एक कम 15 कितना बचा, यहाँ से 15 एक कम 15, 13 बचेगा। 15 नहीं है 135, ये भी डिवाइड है। और इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 नहीं 135 और 15 एक कम 15। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम 15 से चारों वैल्यू क्या है, पूर्णतः डिवाइड है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से 15। सिंपल है कि नहीं ये वाला रूल। ठीक है, सबसे सिंपल है ये वाला रूल। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसी कोई वैल्यू है जो कि डायरेक्ट एक दो बार में क्या हो, सारी जो वैल्यू दी हुई हो सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, यहाँ पे खाली हमें क्या करना है, सारे को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना नहीं है कि हमें, ठीक है, या तो हम इसको भागवित से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ पे लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक दे रखा है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। एलसीएम का भी क्वेश्चन नहीं होता, एक दो एलसीएम का निकाल लेते हैं। ठीक है, वन 4 8 1 8 5 एलसीएम। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधे हमें पता है 1 4 8 और 1 8 5। ठीक है, दोनों का क्या कर लेंगे, फैक्टर एक साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा, और ये तो 2 से हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, यहाँ पे अब 85 185 है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा नहीं 185। तो 8 1 9 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा। और 7 से देख लेते हैं, 3 से 3 6 18, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 5 है ना, तो 5 3 15, क्लियर, 3 बचेगा, 5 7 35। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 37 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 1 जा 37, क्या कि 37 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 37, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ से, या 2 दूनी 4, 5 8 40, 37 इंटू 4 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 4 7 28 की 8, कैरी 2, 4 3 12 2 14। ठीक है, 1480 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम।
1480। कुछ गलत है, एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन 148 185। ठीक है, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। क्लियर। और फिर यहाँ पे 37 आ गया, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 185। तो 5 से कटे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35। 37 से एक बार 37, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यहाँ गलती यहाँ पे हो रही थी। दो दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 चौक 20 होगा। ठीक है, 20 इंटू 37। तो यहाँ से गुणा करेंगे 0, 2 सत्ते 14 की 4, कैरी 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 740 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 740। अभी गलती हो जाता। क्लियर। एलसीएम का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एलसीएम नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन लेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन एक, नाइन बाई 10 और 12/25 और 18/35 और 21/40। अब देखो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, कोई सिंपल तो नहीं करना पड़ेगा, सरल तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉमन हो रहा है। यहाँ से तो हमें मिल रहा है केवल 3, 9 है ना, 3 मिलेगा। 3 से देख रहे हैं सारी वैल्यू कट रही है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, अंश का जो है नोमिनेटर का HCF होगा, HCF को कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। ठीक है, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। 3 सब में कॉमन है, 3 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। नीचे वैल्यू में 10 है यहाँ पे, और 25, 35 और क्या है 40। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10। क्लियर। और 55 25, 5 सत्ते 35, 5 8 40। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। क्लियर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 55 25, 25 8 200, 200 इंटू क्या हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 1400। तो हमारा 3/1400 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। 2 से देखो, दो हम इसलिए नहीं लिए कि 2 हमारा इसमें 8 में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 यहाँ पे 8 में भी है। 2 पढ़ पढ़ते 2 एक कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, हमारा यहाँ से केवल 8 ही मिलता, और यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से 7 मिल गया, दिख रहा है। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 कर लिया। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया क्या, 1400। ये हमारा क्या हो गया, LCM। ठीक है, तो HCF टोटल तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3/1400। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई बढ़िया सा दिख रहा है। लघुत्तम का एक आध 2 क्वेश्चन करा देते हैं। 1/3 और 2/9 और 4/7 और 9/13 का हमें निकालना है क्या, LCM। अब LCM निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए हमें क्या बताया है, LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो LCM क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2
और 4 दे रखा है और यहाँ पे लास्ट में 9। क्लियर। तो क्या करेंगे, अगर एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम निकालना है, तो देख रहे हैं 9 चौको 36। ठीक है, 36 जो है 36। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ठीक है, 36 ही होगा हमारा। ये तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। 2 4 9। ठीक है, तो ये तो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा। 3 तिगाई 9, 9 ही मिलेगा, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। इससे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो एलसीएम तो हमारा कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा 36। अब हमारे का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। 3 यहाँ पे कितना है? 3 × 3 मिल रहा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। यहाँ पे 13 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से 3, दोनों में तो 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इस वाले में 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, सब में कॉमन क्या हो जाएगा? केवल 1। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से? तो एलसीएम टोटल हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 36/1 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या इसी को हम लिख सकते हैं 36। क्लियर। चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। वन पॉइंट 0.36 क्वेश्चन करा चुके हैं, नहीं करा है अभी। और 0.9 एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब चलो इसको सिंपल करना पड़ेगा पहले। तो 108 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/10। क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, देखो 4 से कट रह गया, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बचे यहाँ पे 28 हुआ, 4 7 28 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्लियर। 4 9 36, यहाँ पे 25। क्लियर। तो अब हमें क्या मिलेगा? 27/25 और 9/25 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 9/10। ठीक है, यहाँ पे 4 9 36 और 25 का 100 होता है, 25 यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है हमें, सीधे दिख रहा है 9 3 27। ठीक है, 9 यहाँ भी कॉमन है, 9 यहाँ पे तीनों में 9 दिख रहा है, तो क्या हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तीनों को डिवाइड करना चाहिए ना, तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। क्लियर। और 9 3 27, तो 9 मिल गया। और यहाँ से देखेंगे नीचे 25 है, तो एलसीएम निकालना है, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? 25 है, तो ये तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, ये भी 5 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 5 दूनी 10, 5 × 2। तो मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 5 25, 25 दूना 50, तो हर क्या हो जाएगा हमारा? 50। क्लियर। तीनों से डिवाइड हो जाएगा हमारा ये 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 10 बजे 50। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? 9/15। तो अब हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट के रूप में, दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के रूप में क्वेश्चन है, तो इसी रूप में हमें आंसर देना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा नीचे एक 0.9 अपॉन क्या कर सकते हैं,
9/15 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पॉइंट 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, क्लियर। 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बचा, तो 5×8 = 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.18, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। 0.18। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। 27/25 है और 9/25 है। 9/15 हुआ। 15 यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और 5×8 = 1.8। तो यहाँ से पॉइंट जाएगा तो 1.8, क्लियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आज बस इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हैं, ठीक है। तो उन सब कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।